हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। अहले सुन्नत व जमात वही कहलाते हैं जो अल्लाह ताला के सारे करते हैं। तो ये इसी मोहब्बत का नतीजा हो सकता है कि हम सैयदना इब्राहीम मखदूम रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे पाक की तकरीब में शामिल हुए। आपके उनसे पाक की तकरीब नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। बड़ा शानदार किताब समाज किया, बहुत शानदार। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब किबला से ये ऐसे वैसे आलिम नहीं है, ये आलिमों के उस्ताद हैं, ये आलिम गर हैं, ये आलिम बाअमल हैं। आप हज़रत की तकरीर सुन रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे कोई एक आम आदमी गुफ्तगू कर रहा है। ये आलिम बाअमल हैं। कुरान और हदीस में जो उलमा की फजीलतें आई हैं उनमें से एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे उलमा की तकरीर क्या करें, और ऐसे ही उलमा को शरीयत ने इजाजत दी है कि वो वाज़ व नसीहत किया करें, तकरीर किया। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। ऐसे बैठा, कोई ऐसे बैठा, कोई ऐसे मुंह फैला रहा है, मैं मजबूर हो गया। अल्लाह करीम हमारे उलमा इकराम के लिए मोहब्बत में और मज़ीद बरकत देता है। तो मैं करता अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह का फज़ल है कि उसने हमारे दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत पैदा फरमाई। उसी का सदका है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रात का एक बज चुका है, लेकिन हम अल्लाह वाले की मोहब्बत में यहाँ पर बिल्कुल अपनी शान मान के साथ बहराई के आलम में यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, यहाँ पर हाजिर है इसी मोहब्बत का सदका। और सुने इन अल्लाह वालों की शान, जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, अपना महबूब बनाता है, उसका मर्तबा कितना बुलंद व वाला हो जाता है। ये मैं अपने पॉकेट से नहीं, पहले वो कुरान अजीम की आयत करीमा का तर्जुमा कर दूं जो मैंने खुतबा मसनूना के दरमियान। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। बेशक जो अल्लाह के वली हैं, न उन्हें किसी का कोई खौफ होता है और न वो रंजीदा और गमगीन होते हैं, न किसी का खौफ, न किसी चीज का गम। ये अल्लाह वाले हैं कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो लोग ईमान लाए और मुत्तकी परहेज़गार बने। हज़रात, जिसको अपना महबूब बनाता है, अपना वली बनाता है, उसकी तारीफ परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई कि मेरे जो वली हो जाते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, किसी का कोई गम नहीं। और सुने हदीस ही में आपको सुनाऊंगा, और हदीस भी हदीस कुदसी, और वो भी बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ ये वो किताब है जिसके बारे में उलमा इकराम ने इरशाद फरमाया, असहहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह तआला सहीहुल बुखारी, कुरान अजीम के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ। इसी बुखारी शरीफ किताब और रकात की हदीसें बात की, और हदीस भी हदीस कुदसी, यानी जो आयत मैंने आपको सुनाई, इसका तर्जुमा सुनाया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान। और जो हदीस है हदीस कुदसी, मज़मून अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ही से है, अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। कौन फरमाता है?
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ سماعت، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، کسی بھی ولی سے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ صادق پاک کا دیوانہ ہے، لیکن سیدنا سردار ابراہیم منصور رحمۃ اللہ علیہ کا گستاخ ہے۔ ایسا شخص ہرگز اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے شخص سے اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ کوئی مال کلام جو اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی میں یہ ہمت، یہ طاقت، یہ طاقت، یہ پاور کہ رب العالمین سے جنگ کر سکے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے کسی ولی سے بھی دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، سخت ناراض۔ اور یہ وعید اتنی سخت وعید کہ اعلان جنگ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف دو باتوں پہ قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو بچا بچا سود ہے اس سے بھی بچو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، سود سے نہیں بچو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ قرآن عظیم میں سود کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان کیا، اور حدیث قدسی میں اپنے ولی سے دشمنی اور عداوت مول لینے کی بنیاد پر رب کریم نے اعلان جنگ کا اعلان کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے یہ دونوں کے دونوں ایسے منحوس اور ایسے مضمون عمل ہیں کہ جو بندہ ان کا مرتکب ہوتا ہے، ان دونوں اعمال میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کریم اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ پتہ چلا حدیث قدسی کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو پسند یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں سب سے محبت کی جائے، صحابہ سے محبت کی جائے، تابعین سے محبت کی جائے، ائمہ مجتہدین سے محبت کی جائے، اولیاء کاملین سے محبت کی جائے، جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں ان سب سے محبت رکھی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ورنہ اگر کسی بھی اللہ رب العالمین کے محبوب بندے کی شان میں کسی نے ادنا سی گستاخی کی اور اللہ والوں میں سے کوئی ایک کو بھی نہیں مانتا ہے، کرام علیہ السلام میں سے ہوں، بلکہ ان کا معاملہ اور بلند ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کو بھی نہ مانا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کفر والا ہی رہے گا۔ جو شخص اللہ والوں کو نہیں مانے گا، یہ گستاخی کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ سنیت نام اس چیز کا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں ان سب سے محبت کی جائے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب سے محبت۔ الحمدللہ یہ اگر شرف ملا ہے تو صرف اہل سنت کو جماعت کو، یہ اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو وہ گروہ اہل سنت و جماعت جن کو آج کے زمانے میں پہچانا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت والا کہتے ہیں۔ یہ اس قرص پاک قرص ابراہیمی کے بانی حالی جناب
हाजी मोहम्मद जुनैद रजवी साहब सरकार मुफ्ती आजम रहमत के फैज़ याफ्ता के मुरीद ने सुना। बड़ी खुशी हुई जब हमारे इदारे के सीनियर उस्ताद हज़रत मौलाना कारी रईस अहमद खान साहब बिल्ला ने मुझे बताया कि सरकार मुफ्ती आजम के दामन करम से वापस आए। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हमारे बुजुर्गों की हिफाजत करे। मैं कह रहा था अल्लाह पाक की शान फरमाता जिसने किसी मेरे एक वली से दुश्मनी मोल ली उससे मेरा ऐलान जंग है। इतना आगे सुनिए, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि। आसान अल्फाज में सुने, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता जो चीज मुझे ज्यादा पसंद है और जिसके जरिए बंदा मेरा कुर्ब और मेरी नजदीकी हासिल करता है, ये क्या है? ये वो चीज है जिसको मैंने अपने बंदे पर फर्ज फरमाया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जो चीज मुझे ज्यादा पसंद है और जिसके जरिए बंदा मेरा कुर्ब और नजदीकी हासिल करता है, ये क्या है? वो चीज है जिसको मैंने बंदे पर फर्ज फरमाया। अब वो चीज है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर फर्ज फरमाया है। इसी हदीस से पता मिलता है कि वो चीजें अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। नमाज को अल्लाह हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। इसलिए रब्बे करीम ने एक बार नहीं बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त नमाज को फर्ज करवाया। क्यों करवाया? ज्यादा पसंद होने की वजह। रोजा रमजान शरीफ का अल्लाह करीम ने बंदों पे फर्ज फरमाया। क्यों? इसलिए कि ये वो अमल है जो रब्बे करीम को बहुत ज्यादा पसंद है। शॉर्ट में आज करूंगा, जो चीजें अल्लाह को ज्यादा पसंद है उन्हीं चीजों को रब्बे करीम ने अपने बंदों पे फर्ज फरमा दिया। और हदीस कुदसी बता रही है, पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है जिन चीजों को हमने बंदे पे फर्ज फरमाया है, जब बंदा उनकी अदायगी करता है तो उसको हमारी नजदीकी और हमारा कुर्ब मिलना शुरू हो जाता है, हमारे नजदीक हो जाता है, वो हमारा कुर्ब पा जाता है। काहे के जरिए? फराइज के जरिए। इसलिए ऐ मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि नमाज ये वो अमल है जो रब्बुल आलमीन का कुर्ब अदा करता है। अल्लाह के नजदीकी चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, रमजान शरीफ का रोजा रखो। अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है तो हर साल पूरे माल की ज़कात दिया करो। अल्लाह की नजदीकी चाहते हो तो जो मालदार है पूरी जिंदगी में एक बार हज भी कर दे। अल्लाह की नजदीकी चाहते हो तो जिन जिन कामों से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है और जिन कामों को हराम फरमा दिया है उन सारे कामों से अपने आप को बचा के रखो। अल्लाह करम फरमाएगा, अपनी नजदीकी अपना कुर्ब अदा करो। और सुने, वक्त बहुत तेजी के साथ चल रहा है और जो मुझे टाइम दिया गया वो टाइम में बस दुआ चाहता है। तारीख उवैस रज़ा साहब ने आधे घंटे का टाइम दिया, 12 मिनट बाकी है, 12 मिनट। हदीस सुने आगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु व फी रिवायत हत्ता उहिब्बुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फराइज का सुन लिया आपने कि फराइज के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और फरमाता रब्बे करीम नवाफिल के जरिए जब बंदा फराइज की अदायगी कर लेता है, नमाज पढ़ता है, रमजान के फर्ज रोजे रखता है, ज़कात फर्ज होने की हालत में ज़कात देता है, हराम कतई से अपने आप को बचाता है, जब बंदा फराइज की पाबंदी करता है, अब आगे दूसरे दर्जे पे जाता है, अब नवाफिल की पाबंदी करता है। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है नवाफिल के जरिए तो बंदा मेरी नजदीकी हासिल करता ही रहता है, मेरे करीब होता ही रहता है, यहाँ तक कि इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं।
یہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں، تو سنیں ہم اس کے بارے میں رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی فرماتا ہے رب العالمین اب میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یا اللہ یہ حدیث میں کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یا اللہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سنیں پہلے عقیدے کی بات سنیں، توجہ ہے آپ کی۔ اللہ ہاتھ سے، آنکھ سے، پیر سے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ٹھیک؟ اور سنیں رب العالمین پاک پروردگار عالم کسی کا ہاتھ بن جائے اس سے بھی پاک، کسی کی آنکھ بن جائے اس سے بھی پاک، کسی کا پیر بن جائے اس سے بھی پاک، کسی کی زبان ہو جائے اس سے بھی پاک۔ پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یوں تو شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے بہت سارے مطالب بیان فرمائے، لیکن ایک مفہوم شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی جگہ پر۔ حضرات حدیث میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کان تو اللہ کے بندے ہی کا ہوتا ہے، لیکن پاک پروردگار عالم جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے سننے کی طاقت میں وہ اضافہ فرما دیتا ہے کہ کان تو بندے کا ہوتا ہے لیکن تجلی خاص اس پر پاک پروردگار عالم کی ہوا۔ حضور سیدنا ابراہیم شاہ مظلوم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی آپ جانتے ہیں، بہت ساری ان کی کرامتیں ہیں، پاورفل ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، بلکہ تو مظلوم ہے، مظلوم یہ بھی اولیاء کرام کا ایک درجہ ہے، پاورفل ہے، پاورفل اللہ کے محبوب بندے۔ تو سنیں جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے وہ دور و نزدیک سے سن لیا کرتے ہیں، وہ زیادہ مدینہ شریف سے سنتے کہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے غریب نواز اجمیر شریف سے سنتے کہ نہیں، اور سے پاک میں جو لوگ نہیں آئے اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں لیکن سرکار مظلوم رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدہ و محبت رکھتے ہیں، ان کی سنتے کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے کان تو اسی بندے کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کی قوت سماعت میں، سننے کی طاقت میں اپنی خاص تجلی کی، اپنی خاص روشنی ڈال دیتا ہے، اپنی طاقت و قوت کی تجلی ڈال دیتا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی کے سننے کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ سیدنا ابراہیم مظلوم رہتا دنیا شریف کی سرزمین پر ہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کی جہاں جہاں وہ بندے ہیں ان کی آوازوں کو سن لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مظلوم ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدس۔ جب اللہ کریم اپنے محبوب بندے کی سننے کی طاقت میں اپنی خاص روشنی تجلی ڈال دیتا ہے تو آپ اس اللہ کے ولی کی سننے کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندہ رہتا بغداد معلیٰ میں ہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے اجودیہ شریف میں رہنے والے اپنے غلاموں کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں، ان کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب حدیث قدسی۔ اور فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
تو आंख तो बंदे की ही होती है, लेकिन अल्लाह करीम उस अपने महबूब बंदे की कुव्वत बसारत पर, देखने की ताकत और कुव्वत पर अपनी कुव्वत खासा की तजल्ली और रोशनी डाल देता। अब उस अल्लाह के महबूब बंदे की देखने की ताकत का आलम ये हो जाता है कि बज़ाहिर वो अल्लाह के महबूब बंदा रहता अजमेर मुअल्ला में है, लेकिन वहां रहते हुए दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में, मुल्क में, पूरी दुनिया में जो जहां भी रहने वाला है वो सरकार गरीब नवाज को चाहने वाला है, सरकार गरीब नवाज उसको देखेगा। ये है हदीस कुदसी का मतलब। हम यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार इब्राहिम मंसूर रहमतुल्लाह के आस्थाने के करीब आपके दरबार में हाजिर हैं, लेकिन गरीब नवाज सरकार हमें अजमेर मुअल्ला से देखे। ये है उनकी देखने की ताकत का आलम। और सुनिए, ये ताकत कोई और नहीं, उनका पाक परवरदिगार आलम अता फरमाता। कोई कहता है कि शिर्क हो जाएगा। शिर्क जब होगा जब जाती तौर पर इस ताकत को माना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको ये पावर अता फरमाता। हम और आप ही अपनी देखने की ताकत को आजमाएं। अगर हमारी निगाहों के सामने छत ना हो, शामियाना ना हो, तो आसमान तक देखते हैं, और आसमान कितनी दूरी पर, आसमान तक देखते हैं। तो जिसको अल्लाह अपना महबूब बनाता है, क्या उसको आसमान तक दिखाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसकी देखने की ताकत पर अपनी कुव्वत खासा की तजल्ली और रोशनी डाल देता है, जिसके नतीजे में वो अल्लाह का महबूब बंदा आसमान तक नहीं बल्कि आसमान के परे लोहे महबूब बने। सैयदना सरकार मखदूम सिन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदैन करीमैन औलादे नजीरा के मुतमन्निन थे, अल्लाह हमें बेटा दे दे। इन्हीं अल्लाह वाले सैयदना सरकार इब्राहिम मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों में देखा, उनकी दिली कैफियत को समझा। दोनों के दोनों एक बेटे की तमन्ना लिए हुए, इनकी निगाहें लोहे महफूज तक पहुंची कि मुकद्दर में भी बेटा है या नहीं, क्योंकि वली अल्लाह की बारगाह में जिस चीज के लिए दुआ करता है वो दुआ वही हो जाती है जो चीज बंदे को मिल सकती है। मुहाल के लिए दुआ नहीं करता अल्लाह का वली। सरकार इब्राहिम मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें आसमान तक नहीं लोहे महफूज तक पहुंची थी, और उन्होंने देख लिया था कि सरकार महबूब में सिमटा के वालिदैन की किस्मत में इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद मदीना में रिश्ता रखा है। आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार महबूब में सिमटा को अता फरमाकर और दूसरे भाई हुजूर आला मियां को अता फरमाकर आपके वालिदैन की आंखों को उठाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे मुकद्दस। टाइम हो जा रहा है, बस ये पावर लोहे महफूज तक देखने की अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता और फरमाया मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह किसी का हाथ हो जाए इससे पाक है, मतलब क्या है? हाथ अल्लाह के वली का होता है, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने महबूब बंदे की पकड़ने की ताकत और कुव्वत पर अपनी ताकत और कुव्वत की खास रोशनी और तजल्ली डाल देता है। अब इस हाथ की ताकत का आलम यह हो जाता है कि छोटी सी कश्ती सरकार इब्राहिम मंसूर छोटी सी कश्ती इन्हीं मुबारक हाथों से अगर दरिया में रख दी जाए तो पार हो जाए। अल्लाह ये पावर किसने दी है? ये पावर देने वाला कोई और नहीं है, पाक परवरदिगार जिसको वो अपना बड़ी बनाता है। ऐसी पावर फरमाता है कि छोटी सी कश्ती को जब पानी पलट देते बड़ी हो जाती, उस पर तशरीफ फरमा हो जाते, जहां हम चाहता वहां चलते, और जब सफर से फारिग हो जाते, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सफर पूरा हो गया, सफर की तकमील हो गई, उसी कश्ती को मुबारक हाथ में लिया तो वो छोटी हो जाती, पॉकेट में रखा, जेब में
कैसे हो गया? छोटी सी कश्ती बड़ी कैसे हो जाती थी, बड़ी कश्ती छोटी कैसे हो जाती थी? ये तो दिमाग में आने वाली बात नहीं है, अकल तो इसको तस्लीम नहीं करती। तो सुनो अकल वालों, करामत वही हुआ करती है जो अकल में नहीं आती। अगर अकल में आ जाती तो करामत नहीं होती। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु, पूरा तालाब का पानी बंद कर दिया गया, पूरा तालाब का पानी। अजमेर मोहल्ला हासिल हुई है कि नहीं? देखा है दरिया को, कितना पानी है दरिया के अंदर, जिसको नसागर कहा जाता है। जब ये पानी बंद कर दिया गया, मेरे गरीब नवाज ने यही तो फरमाया, अपने गुलाम से जाओ, ये प्याला लेकर के जाओ, और पानी से क्या ना तुझे खास ने बुलाया, सारा पानी उसी छोटे से प्याले के अंदर आ गया। बल्कि उसी दरिया का पानी नहीं, पूरे अजमेर मोहल्ला के जितने भी छोटे छोटे तालाब, यहाँ तक के नल, यहाँ तक के माओ जिन औरतों के पिस्तानों में दूध था, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वो तब खुश हो गया था उसी प्याले के अंदर समा गया। ये अल्लाह छोटा सा प्याला, इतना ज्यादा पानी कैसे आ गया? तो ये करामत है, करामत। और प्याले करामत वही हुआ करती है जो अक्ल में नहीं आती। अक्ल में आ जाए तो करामत ही नहीं होती। ये ताकत छोटी सी कश्ती को बड़ा बना दिया, और मन चाहा तो बड़ी कश्ती को छोटा बना दिया। पीछे क्या है? ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको पावर देता है, जिसको ताकत देता है, वही ये सब अपनी ताकतों का मुजाहरा करके दुनिया को दिखाते हैं। लोगों सुनो, ये तो हमारी ताकत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। और पाक परवरदिगार आलम की ताकत मुबद्दल आलम ये है कि ला शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब मेरा परवरदिगार आलम किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, फरमाता है हो जा, फयकून, वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है, वो चीज फौरन हो जाती है। ये खालिक कायनात की पावर और ताकत और कुव्वत का आलम है। मैं अर्ज कर रहा था, अगला जुमला था कि अल्लाह फरमाता है रब्बुल आलमीन, जिसको मैं अपने महबूब बनाता हूँ उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। क्या मतलब? अल्लाह पैर बनने से पाक है। मतलब ये है पैर अल्लाह के महबूब बंदे ही का होता है, लेकिन रब्बुल आलमीन उन पैरों में अपने महबूब बंदे की जो चलने की ताकत और कुव्वत है, उस ताकत और कुव्वत में अपनी ताकत और कुव्वत की खास रोशनी तजल्ली डाल देते हैं। अब अल्लाह के महबूब बंदे की चलने की ताकत का आलम यह हो जाता है कि एक लम्हे में इंडिया, एक लम्हे में मदीना शरीफ। करामत सुनिए, कितने औलिया किराम के वाक़यात और करामतें कि हमने, आपने भी सुना होगा कि हमने फलां बुजुर्ग को यहाँ भी देखा, मदीना पाक में भी देखा, हमने फलां बुजुर्ग को यहाँ भी देखा, मक्का शरीफ में तवाफ करते हुए भी देखा, हमने फलां बुजुर्ग को यहाँ भी देखा, बगदाद मुअज़्ज़म में भी देखा, हमने फलां बुजुर्ग को यहाँ भी देखा, अजमेर मुअज़्ज़म में भी देखा। या अल्लाह, एक लम्हे में यहाँ, एक लम्हे में वहाँ, ये पावर कहाँ से मिली? तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये पावर किसी और ने नहीं, ये पावर हमने दी। तो अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है, बेपनाह ताकत को ऊपर अता फरमाता है, और वो अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसको कैसा पावरफुल बनाता है। इस हदीस कुदसी की रोशनी में आपने मुलाहाजा फरमाया, और इसका हिस्सा है इसके बाद वाला वही सअलनी लउतियन्ना, जिसको मैं अपना महबूब बनाता हूं, जिसको मैंने अपना वली बना लिया, अब अगर वो मुझसे कोई चीज मांगता है, किसी चीज का सवाल करता है, तो पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, उलमा तशरीफ फरमाया ओ तयन्ना, ताकीद पर ताकीद है, ताकीद पर ताकीद, लहो तयन्ना, जिसको मैंने अपना महबूब बना लिया, अब अगर वो मुझसे किसी चीज का सवाल करता है तो रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं उसको जरूर जरूर देता हूँ। सुभान अल्लाह, जरूर 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 दूंगा। सरकार महबूब पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिदैन की उम्र शरीफ अच्छी खासी